Hello everyone, welcome to Class 6 Science Chapter 8, Volume 1. Chapter 8 name is Body Movements. As the name is showing on your screen, body movement means in this chapter we will learn about the movement of our body parts, how our body parts move and why it is moved, विच पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब ये है कि बॉडी मूवमेंट चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट होती है, बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट होता है, या मूवमेंट में चलने में, फिरने में या घूमने में कौन सा पार्ट जो होता है वो हेल्प करता है, और वो ऐसा होता है तो किस लिए होता है, और किन चीज़ों से ये मूवमेंट किन की वजह से होता है, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब कि वो बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, कुछ अपनी ही जगह पे भी रह के वो उनकी बॉडी मूव कर सकती है, मतलब घूम सकती है। वी ऑब्जर्व मेनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में भी बहुत सारी मूवमेंट देखते हैं। वी च्यू एंड ग्राइंड द फूड बाय मूविंग आवर जॉज एंड टीथ। हम जो है जो हमारा फूड यानी कि भोजन होता है उनको हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसको ग्राइंड करते हैं यानी कि उसको पीसते हैं। अपने जॉ यानी कि हमारी जो जबड़े होते हैं और टीथ होते हैं उनको मूव करके, मूवमेंट करके हम अपने फूड को च्यू करते हैं और मिक्स करते हैं। The heart contracts and expands to circulate blood to all parts of the body. जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट जो होता है पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंड होना मतलब कि फैलना, और कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना। तो हमारा हार्ट बार बार फैलता है और सिकुड़ता है, इसलिए कि हम अपनी बॉडी, उसकी वजह से हार्ट से पंपिंग होने से हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचते हैं। वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय मूविंग आवर आई बॉल्स। हमारी जो आई बॉल यानी जो हमारी आईज हैं उनको हम चारों किसी भी डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे करके हम अपनी आई बॉल को मूव करते हैं, और मूव करके घुमा फिरा के ही हम हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देख सकते हैं। द चेस्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांसें लेते हैं तो बैक मतलब हमारे जो चेस्ट होता है यानी हमारा जो सीना होता है वो आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर वो होता है। The change in the position of any part of the body with respect to its axis is called movement. जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अपने एक्सिस पे मूव करता है, अपने सेंटर पर मूव करता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, मतलब इस चीज़ को हम बोलते हैं, या ये प्रोसेस जो होता है वो मूवमेंट कहलाता है। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट। प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स मूव और फोल्ड अप व्हेन वी टच देम। मिमोसा प्लांट जिसको कि हम लोग छुई मुई बोलते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट को जब टच किया जाता है तो वो फोल्ड अप हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं। द फ्लावर्स ऑफ डेजी प्लांट्स मूव एट नाइट। डेजी प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर रात के समय में जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं, हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उन सभी को मूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। मूवमेंट की वजह से वो सरवाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन उनके ब्रांचेस बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं या हिलते हैं, ये सभी मूवमेंट में ही आता है। अब हम बात करेंगे लोकोमोशन।
अभी आपने मूवमेंट पढ़ा था, अब लोकोमोशन पढ़ेंगे. व्हाट इज लोकोमोशन? द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन. मूवमेंट में क्या आपने पढ़ा कि अपने एक्सिस पे ही रह के बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है. लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है कि किसी की कंप्लीट बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो लोकोमोशन कहलाता है. जैसे कि आप अपने घर से स्कूल आते हैं, यानी अपने घर से स्कूल तक आने में आपकी पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज हुई, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, तो ये क्या होता है? लोकोमोशन होता है. प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड. प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादातर ग्राउंड में फिक्स होते हैं. सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन. इसीलिए वो लोकोमोशन उनमें दिखाई नहीं देता है. ऐसा तो नहीं होता प्लांट्स पूरा उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले, तो इसलिए प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है. हाँ, मूवमेंट होता है. एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू शो लोकोमोशन मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग भी क्यों ना हो, उन सभी में लोकोमोशन होता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. Locomotion is possible in the animals in various ways, like walking in the case of human being, running in the case of horses, swimming in the case of fish, flying in the case of birds, and hopping in the case of kangaroo, etc. अब ये लोकोमोशन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है. अगर हम वॉकिंग की बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? वॉकिंग, ठीक है. वॉक करके वो लोकोमोशन करते हैं, ठीक. उसके अलावा हॉर्स रन करके जो होता है लोकोमोशन करते हैं. फिश स्विमिंग करके लोकोमोशन करते हैं. जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करके उड़ के लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. हॉपिंग करना मतलब जंप करना, तो कंगारू होते हैं, या तो फिर जो फ्रॉग होते हैं, ये सब हॉपिंग करके लोकोमोशन करते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन. अगर लोकोमोशन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है? अगर आप बेड पे लेटे हो तो लेट के एक जगह से उठ के बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो. अगर उसका कुछ रीज़न है, कुछ वजह है, तभी तो आप जाते हो. अगर उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह उठ के नहीं जाओगे, आप एक ही जगह पड़े रहोगे, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन. Locomotion helps animals in several ways and it helps them too. लोकोमोशन बहुत तरह से एनिमल्स को जो होता है वो हेल्प करता है. किस किस चीज़ों में हेल्प करता है वो हम देखेंगे. द फर्स्ट, लोकोमोशन हेल्प टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर. लोकोमोशन करके ही एनिमल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाके ही एनिमल अपने फूड और वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड प्रीडेटर्स. और दूसरा रीज़न यह है लोकोमोशन करके जो होते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग अपने आप को अपने एनिमीज़ यानी शत्रुओं से, दुश्मनों से, या फिर जो शिकारी होते हैं उनका शिकार कर सके, उनसे अपने आप को वो बचाते हैं. थर्ड, to move from an unfavorable environment to a favorable environment. लोकोमोशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जहाँ पे आपको मतलब कि वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो वहाँ से आप लोकोमोशन करके दूसरी जगह, ऐसी जगह जा सकते हो जो कि आपके लिए सुटेबल हो. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स और रियरिंग देयर यंग वंस. और ऐसे इसलिए भी लोकोमोशन होता है ताकि सुटेबल जगह पाके अंडा दे सके और बच्चे को पैदा कर सके, ठीक. Before we discuss different types of movement in animals, let us take a look of the skeleton system of our body that helps in the movement of our body part and locomotion. I have already taught you in class 5th also about the body movement और skeleton system. मैंने आपको क्लास 5th में भी skeleton system पढ़ाया था. तो अब जो है हम movement
इसके बारे में जानने से पहले हमें ज़रूरी है हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दिस रीड दिस, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ जर्मन साइकिस्ट विल्हेल्म कोनार्ड रोएंटजेन in 1859 डिस्कवर्ड एक्स-रेज। एक जर्मन साइकिस्ट थे, उनका नाम था विल्हेल्म कोनार्ड रोएंटजेन। ठीक है, उन्होंने रोएंटजेन जो थे उन्होंने ही एक्सरे जो होती है उसकी डिस्कवरी की थी 1859 में। ही डिस्कवर्ड दैट दीज रेज कैन पास थ्रू द टिश्यूज बट आर नॉट एबल टू पास थ्रू द बोन्स। उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि ये जो एक्सरेज होती हैं, ये एक्सरेज टिश्यूज़ यानी हमारी स्किन, हमारे मसल्स से तो पास हो सकती हैं, लेकिन हमारी बोन्स से पास नहीं हो सकती हैं। एक्सरेज आर यूज टू डायग्नोज फ्रैक्चर दीज डेज। एक्सरेज का यूज़ किस लिए किया जाता है? आप बोलते हो कहीं आपको फ्रैक्चर हो गया या बोन में चोट आती है, तो चोट कहाँ पे है, कितनी है, कैसी है, इन सबको की जानकारी लेने के लिए लोग एक्सरे कराते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम 5th में आप फिर से डेफिनेशन देखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। हमारी बॉडी के में जो पूरे बोन्स होते हैं, उन बोन्स का एक फ्रेम बनता है, यानी कि एक ढांचा बनता है, उसे हम बोलते हैं स्केलेटन। And the skeleton of an adult human is made up of 206 bones। जो एक एडल्ट यानी कि एक यंग पर्सन होता है, उसके बॉडी में जो स्केलेटन होते हैं वो 206 बोन्स से बने हुए होते हैं। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी? हम किस तरीके से मनुष्य के शरीर का शेप समझ सकते हैं या जानते हैं? We get some idea about the shape and number of bones in some parts of the body by feeling them। हमारी बॉडी में किसी भी बोन का शेप या कितने पार्ट हैं उनको कैसे हम जानते हैं? उनको फील करके, उनको टच करके कुछ का हम आइडिया लगा लेते हैं। एंड द अनदर वाज इज टू लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और अगर जिनका पता हम नहीं लगा पाते हैं, उसका हम एक्सरे का इमेज बना के उसमें हम देख सकते हैं। Sometime when we are hurt, doctor use this X-ray image to find out about any possible injuries to the bones। कभी कभी अगर हमें हर्ट हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे इमेज निकालते, फ़ोटो निकालते हैं और देखते हैं कि बोन में कहाँ चोट आई है, किस तरह की चोट आई है। ठीक है, A child has more bones than an adult person, about 305। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एडल्ट पर्सन के कंपैरिजन में बोन्स ज़्यादा होते हैं। एडल्ट में जो होते हैं 206 होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 305 बोन्स होते हैं। बट एज द चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर, इट मीन्स 206। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इन बच्चों के जो बहुत सारे बोन्स होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, पतले पतले बोन्स होते हैं, ये बोन्स यानी कि हड्डियाँ आपस में जुड़ के बड़ी हड्डी, मोटी हड्डी बनाती हैं, मोटे बोन्स बनाते हैं। इसीलिए वो 305 जो होते हैं जुड़ के आपस में बड़ी बोन्स बनाने में इनके नंबर्स कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन बींग बड़े होते जाते हैं, नंबर ऑफ बोन्स कम होते जाते हैं। सी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के डायग्राम आप देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं और इसको आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इस जो स्केलेटन होता है बॉडी में, उसका क्या फंक्शन यानी क्या काम होता है? तो उसके फंक्शन होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो होता है स्केलेटन, ये हमारी बॉडी को शेप
यानी कि आकार देता है, और सपोर्ट सहारा देता है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, तो ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये क्या करते हैं, स्केलेटन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल यानी हमारी खोपड़ी होती है, वो हमारे ब्रेन यानी दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। द रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो हमारा रिबकेज यानी कि जो सीने की हड्डी होती है, रिबकेज आपको 5th में बताया था, वो क्या होते हैं कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी, उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट एंड इट हेल्प्स अस स्टैंड, रन, वॉक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ये जो होते हैं हमें मूवमेंट, स्केलेटन हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, हमें खड़े होने में हेल्प करते हैं, रन करने में, वॉक करने में हेल्प करते हैं। कैसे? मसल्स के साथ मिलकर। मसल्स के साथ ही हमारे बोन्स जुड़े होते हैं और उसके साथ मिलकर हमें रनिंग, वॉकिंग, इन सब में हेल्प करते हैं। नाउ द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। अब हम देखेंगे, ये ऑलरेडी आपने 5th में पढ़ा है, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन जो होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स होते हैं, मेन 5 पार्ट्स। द स्कल, बैकबोन, रिबकेज, लिम्ब बोन एंड गर्डल्स। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट, स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑन द हेड। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। स्कल जो होता है हमारे जो सर का बोनी स्ट्रक्चर, मतलब बोन वाला स्ट्रक्चर होता है, ये टोटल 22 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। सीधा डायग्राम, स्कल का डायग्राम आप लोग देखिए। ठीक है। Out of these, 8 flat bones form the brain box or cranium that encloses and protects our brain, and 14 bones form the shape of face. अब ये 22 बोन्स होते हैं। इन 22 बोन्स में से 8 बोन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन का एक बॉक्स होते हैं, उसके अंदर हमारे ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इस ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो 14 अदर बोन्स होते हैं वो हमारे फेस को शेप देते हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स। जितने भी बोन्स स्कल में होते हैं वो सभी फिक्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो हिलते नहीं हैं। बट द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। सिर्फ जो लोअर जॉ यानी कि हमारे माउथ में नीचे के जो जबड़े होते हैं स्कल में, सिर्फ वही मूवेबल होते हैं, वही मूव करते हैं। उसके अलावा स्कल के कोई भी बोन मूवमेंट नहीं करते हैं। इट एनेबल अस टू च्यू फूड एंड स्पीक। और ये जो लोअर जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, इसी की वजह से, मूवमेंट करने की वजह से ही हम कोई भी चीज़ च्यू कर पाते हैं, चबा पाते हैं, या कुछ भी हम बोल पाते हैं। आप ट्राई करके देखना, मैंने आपको ऑलरेडी 5th क्लास में बताया था। ठीक है। Now activity 1. Gently press and move your fingers along the center of the jaw of your friend. आपके फ्रेंड अभी तो घर में हो लॉकडाउन में, तो अपने सिबलिंग्स, भाई बहन में ट्राई करो कि आप जो है जो आपके बैक पोर्शन है, उस मतलब भाई या बहन के बैक पोर्शन है, उस बैक पोर्शन के सेंटर में, बीच पोर्शन में आप क्या करो, धीरे से प्रेस करो। यू फील अ लॉन्ग हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर। आप बैक में जब पीछे ऊपर से नीचे तक टच करोगे तो आपको, या अपने आप में टच करो तो आप देखोगे एक लंबा बोन जैसा स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज़
बैकबोन, यही क्या है, बैकबोन है। सो लेट्स लर्न अबाउट बैकबोन। बैकबोन क्या है, सेकंड पॉइंट, द बैकबोन और स्पाइन, बैकबोन को स्पाइन भी बोलते हैं। The backbone form the main axis of the skeleton and it is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebra. जो बैकबोन होता है वो हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम का एक्सिस यानी कि सेंटर होता है, ठीक है। और ये 33 छोटे छोटे रिंग जैसे रिंग शेप के बोन से बने हुए होते हैं। उन रिंग शेप के बोन को वर्टिब्रा कहते हैं। These small bones join together to form a strong column called the vertebral column or spine. अब यही जो छोटे छोटे रिंग शेप के वर्टिब्रा होते हैं ये एक के ऊपर एक ज्वाइंट होकर जुड़ के एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी कॉलम को हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होता है, इसका काम ही है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट भी देता है, सहारा देता है। द जॉइंट्स वेयर वर्टिब्रा मीट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट, जैसे कि ये वर्टिब्रा जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो जिस जिस पोर्शन पे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं उस पोर्शन पे हमारे बैकबोन मूव कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू बेंड और ट्विस्ट और बैक एज शोन इन फिगर, ये जो बैकबोन होते हैं ये हमें क्या करते हैं, बेंड होने में यानी झुकने में, ट्विस्ट होने में, मुड़ने में या तो फिर बैक होने में हेल्प करते हैं। सी दिस, ये डायग्राम आपके दिया हुआ फिगर 8.5 8.6 ये सब बैकबोन में प्रेजेंट जो वर्टिब्रा के जॉइंट होते हैं उसकी वजह से होता है। नाउ एक्टिविटी 2, टेक अ डीप ब्रीथ एंड फील द बोन्स इन योर चेस्ट एरिया। एक लंबी सांस लो और आपके चेस्ट एरिया में सीने पे जो भी बोन्स हैं उसको आप फील करो, टच करो। यू फील थिन एंड कर्व्ड बोन्स, दीज आर रिब्स। आप फील करोगे कि सीने के ऊपर जो है पतले पतले कर्व यानी कि घुमावदार या मुड़े हुए बोन्स हैं, इन्हें ही हम रिब्स कहते हैं, इन बोन्स को रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिब केज। ये जो बोन्स होते हैं रिब्स कहलाते हैं और ये बोन्स आपस में मिल के एक केज यानी कि एक गुफा या ये बोल सकते हो केज मीन्स जेल भी होता है, तो ऐसे बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको केज बोल दिया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रिब केज के बारे में। देर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स। हमारे चेस्ट में जो होते हैं 12 पेयर, 1 पेयर इक्वल टू 2, 12 पेयर इक्वल टू 24, यानी टोटल 24 बोन्स या 12 पेयर पतले मुड़े हुए बोन्स होते हैं। इन बोन्स को हम रिब्स कहते हैं। These bones form a rib cage that protect the heart and the lungs. यही जो बोन्स होते हैं ये रिब्स होते हैं आपस में जुड़ के रिब केज बनाते हैं और ये रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। All the 12 pairs of the ribs are joined to the backbone at the back and the first 10 pairs are joined with the sternum means chest bone or breastbone in the front to form rib cage. जितने भी 12 पेयर रिब केज के रिब्स जो होते हैं वो फ्रंट से होके पीछे जाके हमारे बैकबोन में अटैच होते हैं। जो स्टार्टिंग के 10 पेयर बोन्स होते हैं वो बोन जो होते हैं चेस्ट बोन से होकर अटैच होते हैं रिब केज में, और जो द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग बोन्स, और जो नीचे के लास्ट 2 पेयर रह जाते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बिकॉज दे आर फ्री एट द फ्रंट एंड, वो क्या करते हैं आगे से निकलते तो हैं लेकिन पीछे जाके वो बैकबोन से अटैच नहीं होते, वो फ्री रहते हैं, ठीक है। सीधा डायग्राम। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिम्स। लिम्स की बात करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब मीन्स अ पेयर ऑफ 4 लिम्स और आर्म्स and a pair of hind limbs or legs.
हमारे बॉडी में 2 पेयर यानी कि टोटल 4 लिम्स हाथ पैर होते हैं, ठीक है। एक पेयर 4 लिम्स, जो हाथ होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं, जो पैर होते हैं उनको हैंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे एक पेयर 1 पेयर यानी कि 2 हाथ होते हैं और एक पेयर यानी कि 2 पैर होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे आर्म्स के बारे में। The bones of the arms are joined to spine by the shoulder girdle and the collarbone. हमारे जो आर्म्स यानी हाथ जो होते हैं, हैंड और आर्म्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारे एल्बो के ऊपर का पोर्शन होता है वो आर्म्स होते हैं, और जो एल्बो के नीचे का पोर्शन होता है वो हैंड होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आर्म्स के बोन होते हैं वो हमारे शोल्डर गर्डर से होते हुए हमारे कॉलर बोन, जो यानी कि कॉलर, जहाँ शर्ट की कॉलर होती है वहाँ जो बोन होती है वहाँ अटैच होते हैं। आवर अपर आर्म हैज़ ओनली 1 बोन कॉल्ड ह्यूमरस। हमारा जो हाथ के ऊपर का जो बोन होता है सिर्फ उसमें एक बोन होती है, उस बोन का नाम ह्यूमरस होता है। इन आवर लोअर आर्म, हमारे नीचे के हाथ में, सी द डायग्राम, ठीक है। देर आर 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। हमारे नीचे के हाथ में 2 बोन, एल्बो के नीचे वाले पोर्शन में 2 बोन होते हैं, एक का नाम रेडियस होता है और एक का अल्ना। आवर रिस्ट इज मेड ऑफ 8 स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारे रिस्ट यानी कि कलाई जो होती है वो 8 छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बने हुए होते हैं, उन बोन्स को कार्पल्स बोलते हैं। देर आर 5 बोन्स इन अवर पाम कॉल्ड मेटाकार्पल्स। हमारे पाम जो होते हैं यानी कि हमारी जो हथेली होते हैं उसमें 5 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, हथेली के इन छोटे बोन्स को हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। देर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर एंड 2 इन ईच थंब। हमारी जितने भी फिंगर होती हैं उन सब में 3-3 हड्डियाँ होती हैं और अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे लेग्स। द बोन्स ऑफ लेग्स आर जॉइंट टू स्पाइन बाय हिप गर्डल। जो लेग होते हैं उनके बोन्स यानी जो ऊपर थाई जांग की बोन होती है वो हमारे हिप गर्डल, हिप की हड्डी होती है, उस पोर्शन से जुड़े हुए होते हैं। Our upper leg has 1 bone called femur और thigh bone। जो हमारे पैर में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें एक बोन होती है, उस बोन का नाम होता है फीमर। थाई में जो बोन होती है उस बोन को फीमर बोलते हैं। एंड फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बीइंग। फीमर जो होता है वो लार्जेस्ट बोन होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। इट इज़ लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। फीमर लॉन्गेस्ट बोन होता है, सबसे लंबा हड्डी हमारी बॉडी में होता है। अवर लोअर एग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिब्यूला। जिस तरीके से हमारे हाथ के नीचे वाले पोर्शन में 2 बोन्स होते हैं, टिबिया एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, उसी तरीके से बोन्स के नीचे लेग के नीचे वाले पोर्शन में 2 बोन्स होते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। अब हम स्केलेटन सिस्टम के 5th पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, 5th पार्ट, द गर्डल्स। There are 2 types of girdles, a pair of shoulder girdle and a pair of hip girdle। हमारी बॉडी में 2 टाइप के गर्डल्स होते हैं, पेयर गर्डल, शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल, ठीक है। The limbs are not joined directly to the backbone but to the girdles। जो लिम्स हमारे चाहे हाथ हो या हमारे पैर हो वो डायरेक्ट हमारे बैकबोन से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि वो गर्डल से जुड़े होते हैं। गर्डल्स जो होते हैं वो बैकबोन से जुड़े होते हैं। द आर्म्स आर जॉइंट टू द शोल्डर गर्डल। जो हमारे हाथ होते हैं वो शोल्डर गर्डल से जुड़े होते हैं। एंड द लेग्स आर जॉइंट टू द हिप गर्डल्स। और लेग जो होते हैं, पैर, वो हिप गर्डल से जॉइन होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम 2। थैंक यू।